वक्फ बोर्ड के इंतखाबात लगभग आ चुके हैं, बस थोड़ी देर में ऐलान होना बाकी है। लेकिन जिस तरह से लग रहा है, जिस तरह के रुझान और यहाँ इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि पहले नंबर पर अनवर पाशा हैं, दूसरे नंबर पर सज्जादा नशीन, बंदा नवाज़, अली उल हुसैनी साहब हैं। यहाँ अली उल हुसैनी साहब के जो ग्रुप के सीनियर लोग हैं वो भी मौजूद हैं। हैदर पाशा साहब जो नीलंगा के सज्जादे हैं और इस इलेक्शन में बहुत ही एक्टिव थे। सज्जादे साहब के हक़ में उन्होंने काफ़ी कैंपेनिंग की थी। कैसा हुआ सर, कैसे पॉसिबल हुआ जीतना अली उल हुसैनी साहब का? बहुत मुश्किल लग रहा था लेकिन लगभग जीतना उनका तय हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम। जीतना जो जीत रहे हैं उसकी सबसे बड़ी वजह सरकार सैयदना ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसू दराज रहमतुल्लाह अलैह हैं। उस बारगाह का न सिर्फ कर्नाटका बल्कि साउथ इंडिया में उनके चाहने वाले हैं। दूसरी चीज़, उस दरगाह के जो खिदमात हैं, उस दरगाह से जो एजुकेशन फील्ड में काम हुआ है वो शायद ही एशिया कॉन्टिनेंट में किसी दरगाह में काम हुआ होगा। वो काम सारा हिंदुस्तान देख रहा है, बल्कि पड़ोसी मुल्क वाले भी उस काम की तारीफ़ करते हैं। तो उस बिना पर, और एक काबिल आदमी, पढ़े लिखे, जिन्होंने मैकगिल यूनिवर्सिटी से एमए इस्लामिक स्टडीज़ किया है, हाफिज़ कुरान हैं और एक बहुत बड़ा इदारा चला रहे हैं और केबीएन यूनिवर्सिटी के वो प्रो चांसलर भी हैं। और अब अल्हम्दुलिल्लाह उनकी एक अफसोसनाक वाक़या भी इस इलेक्शन के दौरान हुआ कि उनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ। उस वजह से एक 6-7 दिन कैंपेन के लिए हम निकल नहीं सके। कई डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां पर अप्रोच नहीं हो सके। उसके बावजूद भी बंदा नवाज़ की निस्बत से बंदा नवाज़ के चाहने वालों ने वोट दिया है। और इसको कामयाब करने के लिए तमाम कर्नाटका स्टेट के माइनॉरिटी लीडर्स और दूसरे दीगर मेजर कास्ट के भी लीडर्स, तमाम लोगों ने अली बाबा के लिए मदद की है। अच्छा, देखिए किस तरह से इलेक्शन चला। बहुत हंगामा था, बहुत ज़्यादा कयास आराइयाँ थी कि 2 कैंडिडेट स्ट्रांग थे। अली बाबा साहब का नाम आया, तैयारियां भी शायद नहीं करे थे, फिर भी जीत गए। अब जीतने के बाद क्या होगा, किस तरह से काम होगा, मिनिस्टर के साथ में किस तरह से तालमेल करेंगे? क्योंकि पॉपुलर मिनिस्टर हैं ज़मीर अहमद खान साहब, वक्फ बोर्ड में बहुत सारी तब्दीलियाँ ला रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं। तो अली उल हुसैनी साहब का भी इसमें ताउन शामिल रहेगा मिनिस्टर के साथ में? यकीनन रहेगा, क्योंकि ज़मीर अहमद खान साहब एक ऐसे मिनिस्टर हैं, अगर नज़र ढूंढती है तो पूरे साउथ इंडिया में मुसलमान हर जगह ये कहता है कि हमारा लीडर ज़मीर अहमद खान जैसा हो। क्योंकि ज़मीर अहमद खान के जो खिदमात हैं, जो उन्होंने बजट लाया है माइनॉरिटी के लिए, कई स्कीम्स ऐसे हैं, ओवरसीज़ स्टडीज़ के हो, बच्चों की स्कॉलरशिप के हो, या क़ब्रस्तानों के कंपाउंड वॉल हो, मैरिज हॉल्स के लिए, वक्फ और माइनॉरिटी वेलफेयर के अंदर जितना अपनी कौम को मदद करना है वो कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है कि इस वक्त पूरे साउथ इंडिया की नज़र उन पर है, फ़ैसले भी बहुत अच्छे ले रहे हैं, मशवरा देने वालों को भी सही रखें। उनका पुराना ओल्ड जो ग्रुप है वो बहुत बेहतरीन है, नए ग्रुप के लोग मिलकर मिसगाइड करते रहते हैं कुछ तो लिहाजा उनसे गुजारिश है कि अपना सर्कल अच्छा रखें। आज ये वाहिद लीडर है जिसके नाम पर प्राउड, क्या कहना चाहिए, क्राउड पुलिंग लीडर जिसको कहते हैं। पब्लिक जो जमा होती है, जो कौम जमा होती है, शायद ही किसी दूसरे मुस्लिम के लिए ऐसा मुसलमान जमा होता है। क्या मशवरा देंगे आप ज़मीर अहमद खान साहब? वही दे रहा हूँ कि मैं सही फैसले ले रहे हों, मशवरे भी सही ले। मैं सिर्फ वो कर रहा हूँ, उनकी ज़ाती इस पर नहीं, ज़ाती बहुत अच्छी शख्सियत है वो। अच्छा, देखिए किस तरह से ज़मीर अहमद खान साहब का जो काम है उसे लोग पसंद कर रहे हैं, तमाम लोग। चूँकि अभी अली बाबा साहब की जो कैंपेनिंग में सबसे सरगर्म थे सज्जादे साहब, हैदर अली साहब, जिनका भी कहना है कि ज़मीर अहमद खान ने काफ़ी अच्छा काम किया है। कुछ डिसीजंस होते हैं जो मशवरे लेना चाहिए, अच्छे लोगों से मशवरे लेना चाहिए। बहरहाल और भी हम देखेंगे, बहुत ही अच्छी तब्दीली देखने को मिली है। और अली बाबा के ताल्लुक से बात करेंगे। एक नए लीडर के तौर पर उभरे हैं अली बाबा, एक नौजवान भी हैं, वक्फ में उनका एक पहला कदम है। आगे चल के हमें क्या देखने को मिलेगा उनके ताल्लुक से? अब देखिए कि बाज़ वक्त इलेक्शन के कैंपेन में कुछ भी कहा जाता है। ये कहा जा रहा था कि इतने बड़े दरगाह के सज्जादा नशीन कौम के मसाइल जब आएंगे तो रोड पे आएंगे क्या? तारीख़ इस बात की गवाही दे रही है, कौम और मिल्लत का जब भी मसला खड़ा है, ये नहीं बल्कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेकर आज तक हर महाज पर जान देने वाला सरे फहरिस्त सफ़ के अव्वल एक सैयद ही मिलता है आपको। और वो यकीनन सिर्फ आवाज़ लगाने के लिए नहीं, पूरे ख़ानदान का ख़ानदान कौम के फलाह व बहबूदी के लिए और अपने दीन के लिए, हक़ के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। ये तो दुनिया की आने वाली जाने वाली चीज़ें हैं।
करबला इस बात की गवाही दे रहा है, और उसी ख़ानदान के अली बाबा हैं। क्या क्या और मुस्तकबिल में अली बाबा जो औकाफ में काम करना है उनका मैं जब गुफ्तगू कैंपेन के दौरान कर रहा था कि अल्लाह ताला अगर आपको जिता रहा है, अल्लाह ताला और बड़े मनसब पे बिठा रहा है, तो आपके फ़ैसले कैसा होंगे। तो अली बाबा ने कहा जब तक मैं पूरे कर्नाटका स्टेट के मुअज़्ज़िज़ मुसलमानों से उनकी राय नहीं लूँगा उस वक्त तक कोई इक़दाम नहीं करूँगा, कोई काम नहीं करूँगा। मुस्तकबिल में अली बाबा पूरी कौम की राय लेकर ही काम करने वाले तो हैं। आप लोग बहुत खुश हैं, आपने जो मेहनत की थी रंग लाई? ज़ाहिरी बात है, यकीनन, जबकि उनका कोई कैंपेन नहीं है। वालिद के इंतकाल के बाद बहुत जो है नहीं वो आज़ुर्दा थे, वरना इतना स्टेट के अंदर पूरे हर ताल्लुक़े को अप्रोच करते हम बमुश्किल एक 5-6 ज़िलों को गए हैं, उसके बावजूद जो है नहीं ये इतनी बड़ी जीत हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अली और बगैर पैसे खर्च किए के ये पे खर्च होते हैं क्या इसमें? अब अफवाहें तो है, अफवाह तो है कि पैसे खर्चा हो रहे हैं। देखिए अली उल हुसैनी साहब को न सिर्फ एक डिवीज़न बल्कि चारों डिवीज़न में वोट मिले हैं। नॉर्थ कर्नाटक में मिले हैं, साउथ कर्नाटक में मिले हैं। एक नई तब्दीली देखने को मिल रही है। ये इलेक्शन कोई पॉलिटिकल इलेक्शन नहीं है, ये वफ़ का इलेक्शन है। इसमें जो भी जीते हैं सब मिलकर फिर बोर्ड बनाते हैं, फिर नया चेयरमैन बनता है, उसी हिसाब से कम्युनिटी के काम के लिए जो वफ़ के इदारे हैं उसके प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं। और भी अपडेट देते रहेंगे। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।